राजधानी लखनऊ में अंसल एपीआई के दिवालिया होने से परेशान होम बायर्स ने सामूहिक चर्चा एवं आगे की कार्यवाही के लिए बैठक का आयोजन किया। आपको पता होगा कि जो अंसल का जो मैटर है वो एनक्लैट में चल रहा है और अपील करी हुई है जो एसोसिएशन है उन्होंने मिलके होम बायर्स के साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे मेन मुद्दा जो आज की बैठक में था वो ये था कि भाई जो ये टाउनशिप है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट बैक्ड टाउनशिप है जिसमें एलडीए को प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जो है अंसल्स तो एक खाली उनका जो है एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी बेसिकली। तो जैसे आपको पता ही है कि अंसल ने जो है वो साइफन ऑफ किया है पैसा सारा, यहाँ से हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने साइफन ऑफ किया है और ये विलफुल डिफ़ॉल्ट है। और जो एनक्लैट में भी गए हैं वो इसी बेसिस के ऊपर गए हैं कि भाई ये गवर्नमेंट बैक्ड है, एलडीए को इसको पूरा करना चाहिए। तो हमारी जो आज मीटिंग थी वो सब अग्रीव्ड हैं, होम बायर्स हज़ारों हैं, मतलब आज जो भी 150 लोग थे प्लस, तो उसमें सबका ओपिनियन यही था कि भाई इसमें चूँकि एलडीए नोडल एजेंसी रही है ना, एलडीए को ही जो है आगे बढ़ के इसको लेके टेक ओवर करके और कंप्लीट करना चाहिए। वो पैसा लेके भाग गए हैं, वो दूसरा एस्पेक्ट है। ऑब्वियसली ये भी लोग अग्रीव्ड हैं, 200 प्लस एफआईआर हो चुकी हैं और उनके अगेंस्ट में जो है एक्शन नहीं हो रहा है कुछ भी। तो 200 एफआईआर के अगेंस्ट में भी अगर वो आदमी खुलेआम घूम रहा है और पार्टियां कर रहा है तो ये सारा चिंता का विषय है। दो हम लोग देश के ऐसे स्टेट में हैं जहाँ पे बहुत ही आशा है हम लोगों को योगी जी से, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा है कि भाई किसी का भी वो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उसी आश्वासन के ऊपर होम बायर्स जो है वो बैठे हुए हैं और जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं जो डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं वो भी एज अ लॉयर भी वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इसका पॉजिटिव आउटलुक निकलेगा और इसको जो है जो भी होम बायर्स अग्रीव्ड हैं इतने सालों से, है ना, वो हम लोगों को उसका जो है जो भी हम लोगों की प्रॉपर्टी है या फ्लैट्स हैं वो सारे जो है वो गवर्नमेंट अपना स्तर से लड़ के हम लोगों को दिलाएगी। और योगी जी ने भी यही कहा है कि भाई हर एक का जो है जो भी ड्यू है वो मिलेगा और जो भी प्रॉपर्टी है वो मिलेगी। तो उसी बेसिस के ऊपर आज जो है मीटिंग हुई थी, क्योंकि शायद 7 तारीख को फिर से जो एनक्लैट में जो है वो फाइनल हियरिंग है और बस हम लोग इसी उम्मीद के ऊपर लगे हुए हैं। जानना चाहेंगे लगभग कितने होम बायर्स इसमें जो मेरा अंदाज़ा है मुझे लगता है कि 2500 लोग प्लस तो हैं जो अग्रीव्ड हैं। ऑब्वियसली कई सारे लोग लखनऊ के बाहर भी हैं, नई मौके पे आ पाते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा है। और मैं मतलब जो मेरा अपना ओपिनियन है ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। तो जो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के सुपरटेक और ये सब है वो सब तो बहुत छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, है ना। सुशील अंसल, प्रणव अंसल, जो इनका जो एक वो इनके फैमिली मेंबर हैं, वो सारे जो भी जितने लोग हैं सारे सब ये, है ना, ये इन लोगों ने बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड किया है, बहुत ही सिस्टमैटिक फ्रॉड है ना। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो है ना गवर्नमेंट एजेंसीज रेरा का भी जो है बहुत ही सिस्टमैटिक फेलियर है, क्योंकि 10-12 सालों से इन सब चीज़ों के ऊपर आंखें बंद करी हुई थी सबने और अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि उनको भागने का मौका मिला, है ना। और ये बहुत ही सैड और वो है, क्योंकि चाहे एनसीएलटी है या रेरा है, ये होम बायर्स के बेनिफिट के लिए बनाए गए थे। लेकिन इसमें मुझे कहते हुए कोई भी वो नहीं है, डाउट नहीं है कि ये दोनों ही एजेंसीज बेसिकली बिल्डर्स ने अपने बेनिफिट के लिए अपने पैसे अपनी ताकत के बल के ऊपर इनका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है और ये उनके लिए एक सेफ़ हेवन बन गया है जहाँ पे वो अपना सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये एजेंसीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है और बिल्डर्स जो है वो इसका बेहिसाब फ़ायदा ले रहे हैं और अग्रीव होम बायर्स जो हैं वो बेचारे जो है वो परेशान होते रहते हैं। तो हम लोग 10-12 साल से जो है वो देख रहे हैं ये प्रॉब्लम्स हैं। सर, होम बायर्स में जो नए लोग इंटरेस्टेड होते हैं, खरीदते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अवेयर रहें, किस चीज़ से अवेयर रहें? देखिए, अल्टीमेटली जब से रेरा की आया है तो होम बायर्स ये समझते हैं कि भाई रेरा में रजिस्टर्ड है तो वो जो है वो सारी सब चीज़ें जो है वो सही होंगी, और अंसल के केस में भी ऐसा ही हुआ। तो इशू ये है कि जिस बिल्डर को फ्रॉड करना है वो सारे सिस्टम और वो होने के बावजूद भी कर ही रहा है और ये लगातार करते चले जा रहे थे। तो सिस्टम्स तो जो रूल्स हैं वो बनाए तो अच्छे गए हैं कि भाई जो पैसा है, सपोज कोई होम बायर अलॉटमेंट के लिए देता है तो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, वहाँ से यूसेज होगा। लेकिन इन सब के इन्होंने सब वाया मीडियाज़ निकाल लिए हैं बिल्डर्स ने, है ना। इन सब के इन्होंने सब वाया मीडियाज़ निकाल लिए हैं बिल्डर्स ने, है ना। और वो उसी का बेनिफिट लेके अल्टीमेटली जब उनको लगता है कि वो स्टेज उनके
हाथ से निकल गई। जब वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर जाएंगे वो अपने हाथ झाड़ते हुए NCLT का शरण लेते हैं और वहाँ पे उन्हीं के आदमी हैं, है ना, जो वो सब NCLT में केसेस लाते हैं, फिर उन्हीं के लोग जो है वो NCLT के प्रोजेक्ट्स में हाथ डालते हैं और अल्टीमेटली जो है होम बायर्स ठगा रह जाता है। सर, आज इस बैठक के माध्यम से शासन से, जो प्रशासन, खास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी को देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज? मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई ये मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं होगा। जिस लेवल का फ्रॉड है और जितना अमाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, LDA को भी आगे बढ़ के इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस टाउनशिप को टेक ओवर करना चाहिए। ठीक है, जो पुलिस में FIRs हुई हैं 200 प्लस हुई हैं, है ना, आई थिंक इतनी स्ट्रेंथ के बाद में अब उसमें कोई इंक्वायरी करने जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि इन्होंने पैसे को साइफन ऑफ किया है। ED में भी केसेस हैं, है ना, दे शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। जो भी इनके प्रणव अंसल हैं, सुशील अंसल हैं और जो भी इनके जो रिलेटिव्स हैं जो ये सब चला रहे थे यहाँ पे, है ना, दे शुड बी इमीडिएटली अरेस्टेड। क्योंकि आप किसी को भी छोड़ेंगे फैमिली मेम्बर को तो वो जो है वो पीछे से ही सपोर्ट करता रहेगा। और प्लस ऊपर से जो योगी जी ने कहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके ऊपर जो है वो करेगा, क्योंकि ये इंडिया की बहुत अच्छी टाउनशिप हो सकती थी, लेकिन मतलब दुर्भाग्यवश जो इन्होंने बेईमानी करी है उसमें इन्होंने इस टाउनशिप को पूरा जो है ख़राब कर दिया और आई थिंक हज़ारों लोगों की जो है उम्मीदों के ऊपर इन्होंने पानी फेरा है। मेरा नाम संदीप दास है और मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और काफ़ी सालों से मैं रेरा से भी लड़ता आ रहा हूँ और कहना चाहूँगा कि रेरा से भी बहुत निराशाजनक मुझे वो मिला है, क्योंकि रेरा ने बहुत साल दिए इनको और कंप्लेंट्स मेरे शुरू के होने के बावजूद, जब से रेरा इस्टेब्लिश हुआ था उसके बाद भी रेरा से मतलब जो मुझे सपोर्ट चाहिए था या जो इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता था रेरा, वो नहीं लिया। सो आई थिंक हाई टाइम है कि ये सब चीज़ों को जो है थोड़ा गवर्नमेंट भी देखे कि कहाँ पे NCLT और रेरा जो है वो फेल हो रहे हैं और बिल्डर्स उसका बेजाया इस्तेमाल और फ़ायदा ले रहे हैं।